Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi book. The chapter name is Shami Ki Dadi and the chapter number is 13. So, open your Hindi book and see the lesson Shami Ki Dadi. तो बच्चों, आज हम इस लेसन के जरिए शामी और उसकी दादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पच्चन के रेशों का बना एक बर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक सोता बक्सा जिसमें तावे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो क्या हुआ बच्चों, स्वामीनाथन की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच में जो कमरा है ना, बैठक मतलब जहाँ पर हम लोग बैठते हैं और भोजन कक्ष मतलब किचन। ठीक है, तो बैठक और भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सारा सामान क्या क्या था? 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पच्चन के रेशों का बना एक बर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक सोता बक्सा जिसमें तावे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो दादी के साथ ये सारे सामान रहते थे। ठीक है, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो क्या हुआ बच्चों, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास जाते थे और उनकी गोद में सिर रखते थे। ठीक है, और लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। मतलब स्वामीनाथन जब रात के भोजन के बाद जब दादी के पास जाकर दादी के गोद में सिर रखते हैं तब लौंग इलायची की जो स्मेल आती है ना, तो लौंग इलायची के गंध भरे वातावरण में स्वामीनाथन अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो स्वामीनाथन ने कहा, बड़ी प्रसन्नता से भरकर स्वामीनाथन बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को मतलब स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। तो क्या हुआ बच्चों, स्वामीनाथन जब बोला कि तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, तब दादी ने ये बात सुनकर पूछा, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। तो क्या हुआ, दादी ने पूछा था स्वामीनाथन से उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए। तब स्वामीनाथन ने कहा, उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। ये बात सुनकर दादी काफ़ी प्रभावित हुई थी। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा था। और दादी ने कहा था कि उनका सच में काफ़ी
उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। तो क्या हुआ, फिर दादी ने कहानी सुनानी शुरू की थी। किनकी कहानी? स्वामीनाथन के दादा जब सब रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनसे दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे और उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गदमद करती हुई। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी मतलब दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार करने ही लगा था, लेकिन दादी बोलती ही गई थी इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय की घटी घटनाओं को दादी बोल रही थी। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? फिर क्या हुआ, दादी जब बोलती ही गई थी, फिर स्वामीनाथन ने बोला था, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा था। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। फिर दादी ने पूछा था, सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि अरे नहीं, उसे तो 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। फिर दादी ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह ही नंबर लाने होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो परीक्षा लेते हैं ना, परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं और। तो क्या हुआ, दादी ने स्वामीनाथन को भी राजम की तरह मेहनत करने को कहा था। फिर दादी ने अपने स्वामीनाथन के दादाजी के बारे में बता रही थी। दादाजी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। फिर दूसरों के मुकाबले दादाजी अधिक वक्त लगाते हैं और उनका जवाब भी इतना शानदार होता था कि वह 100 में से 200 नंबर उन्हें मिलते थे। जब स्वामीनाथन के दादाजी ने जब MA किया था तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। कई सालों तक उसे पहन के रही थी। फिर क्या हुआ, उसे उतारा था। तो कब उतारा था? पहले दादी ने कहा कि जब बुआ पैदा हुई थी तब गले में से मेडल उतारा था। फिर कहा नहीं, जब तुम्हारे पिता पैदा हुई थी, मतलब जन्म लिया था। फिर बोला नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी।
और अब वह मेडल कहाँ है तुम्हें पता है? तुम्हारी बुआ को मैंने वह मेडल दिया था, जो मेडल का बुआ ने क्या किया, उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी। इसलिए दादी हमेशा कहती थी कि हमारे परिवार में, मतलब दादी के परिवार में, उस जैसा का मतलब है बुआ के जैसी महामूर्ख कोई और नहीं है, क्योंकि बुआ ने मेडल गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी, है ना। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो स्वामीनाथन ने क्या कहा दादी को, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार में ही इतनी पुरानी कहानियाँ सुना रही हो मुझे। तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। फिर दादी ने कहा हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम सोता सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है, दादी को स्वामीनाथन ने बोला था। जब राजम सोता सा था ना, तब राजम ने एक शेर को मारा था। तो दादी ने बोला, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हो। तो क्या हुआ बच्चों? जब दादी ने कहा सच, बड़ा बहादुर लड़का है, तब स्वामीनाथन ने कहा, तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, है ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। फिर स्वामीनाथन ने कहानी शुरू की कि क्या कहानी थी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। फिर अचानक 2 शेर उन पर चपटे थे। एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया था। फिर दूसरे ने क्या किया, राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया था। जब शेर ने राजम का पीछा किया था, तब राजम एक झाड़ी में छुप गया था और वहीं से राजम ने गोली मार दी थी। दादी, क्या तुम सो गई? फिर दादी को पूछा। जब कहानी खत्म हो गई, तब स्वामीनाथन ने दादी को पूछा, क्या दादी तुम सो गई? नहीं बेटा, सुन रही हो। फिर दादी ने कहा, नहीं बेटा, सुन रही हो। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? अच्छा बताओ तो, कितने शेर आए थे? स्वामीनाथन ने दादी को पूछा। 2 शेर राजम पर चपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो दादी ने क्या जवाब दिया बच्चों? 2 शेर राजम पर चपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो स्वामीनाथन ने दादी को पूछा था, बताओ तो कितने शेर आए थे? तब दादी ने जवाब में क्या कहा था? 2 शेर। लेकिन वह जवाब गलत था। तब स्वामीनाथन ने दादी के जवाब से चिढ़ गया था। और क्या हुआ? स्वामीनाथन ने कहा, मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रही हूँ और तुम नींद में क्या उलझुल कल्पना किए जा रहे हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो स्वामीनाथन ने बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती।
नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। फिर दादी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, दादी ने बड़े ही विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, दादी ने जब बोला वह बहुत ही प्यारा लड़का है, बड़े विश्वास के साथ दादी ने बोला, तब स्वामीनाथन बहुत खुश हो गया था और दूसरे ही क्षण में उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ था और कहा, दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। फिर दादी ने तब क्या कहा, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने बड़े ही प्यार से मिठास भरकर कहा था। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। स्वामीनाथन दादी के बात से बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा था, जो भी उसे झूठा कहेगा, मतलब कहानी को जिसने भी झूठ कहेगा ना, ये कहानी झूठी है, ये कहानी ये है, तब वह उसे गोली से मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी ने इसका समर्थन किया था और हरिश्चंद्र की कहानी सुनानी शुरू कर दी थी, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बड़े बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर सो गई। तो क्या हुआ, दादी ने स्वामीनाथन की बात को समर्थन किया था और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही थी, जिसने वचन का पालन करते करते अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अंत में हरिश्चंद्र जी को सब कुछ मिल गया था। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी, मतलब दादी ने कहानी आधी ही सुनाई थी। स्वामीनाथन खराटे लेने लगा था और फिर दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर दादी भी सो गई थी।